हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैं दो कलर से बनाऊंगी, एक रेड कलर एक वाइट कलर। इस बेबी शूज़ को बनाने के लिए मैं 8 नंबर की सिलाइयों का यूज़ करूँगी और 21 फंदे डालूंगी। और ये बेबी शूज़ बहुत ही ईजिली बनने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पैटर्न में 21 फंदे डलकर कंप्लीट हो गए। अब मैं इनको बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और ऊन को आगे करके उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरह से ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा फिर से बुनेंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पर दो रो में उल्टा उल्टा बुनकर दिखाया, इसी तरह से मैं पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारे पैटर्न की साइज कुछ बड़ी हो गई। अब मैं उल्टी रो गिनकर दिखाती हूँ। उल्टी रो से दूनी हमारी कंप्लीट रो रहेंगी। अब मैं रो गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 दूनी 24 रो हमारी पैटर्न की रहेंगी। अब मैं फंदे गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 फंदे हमारे पैटर्न में हैं। अब हम फंदे बंद करके दिखाते हैं। दो फंदे का एक फंदा, दो फंदे का एक फंदा, दो, दो फंदे का एक फंदा, तीन, दो फंदे का एक फंदा, चार, दो फंदे का एक फंदा, पाँच, दो फंदे का एक फंदा, छः, दो फंदे का एक फंदा, सात। तो अभी हमने पैटर्न में 7 फंदे घटा दिए। अब हम पैटर्न के बाकी फंदों को गिनकर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 फंदे बचे हुए हैं। 7 फंदों को हमने बंद कर लिया। अब यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अभी हमारी ये रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पर दूसरे कलर का ऊन लगाऊंगी। हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड हम दूसरे कलर का ऊन यूज करेंगे। अब इस तरह से हम सफेद कलर से बुनाई करेंगे और इस ऊन को हम इसी के ऊपर डालते जाएंगे। दोनों ऊन को, रेड और वाइट दोनों ऊन को हम इसी बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालते जाएंगे। अब एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग कर देंगे हम यहाँ से। और यहाँ से फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी दूसरी रो फिर से बुनकर कंप्लीट हो गई।
अब हम यहाँ पर 2 रो सीधी बुनेंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना रखा और 2 रो सीधी बुनेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरह से 2 रो सीधी बुनने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। 2 सीधी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं उल्टी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करेंगे और यहाँ पर हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जैसे हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरह से कुछ बुनाई करने के बाद वीडियो दिखाते हैं। अभी आप देखिए कि पैटर्न को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। तो अभी मैं रो गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 खाने हमने उल्टे बनाए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर लाल कलर जोड़कर दिखाती हूँ। ये हमारे पैटर्न की उल्टी रो है। उल्टी रो पर हम दूसरा कलर जोड़ेंगे इस तरह से। बुनाई वाले ऊन के ऊपर हम लाल और सफेद दोनों ऊन डालते जाएंगे और दोनों को काट कर अलग कर देंगे थोड़ी देर बाद। देखिए, यहाँ से हमारे सफेद कलर के ऊन का काम खत्म हो गया, इसलिए हमने इसको भी साथ में ले लिया। अब इन 2 ऊनों को हम काट कर अलग कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए रो कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमारी रो कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमने 7 फंदे घटाए हुए थे, अब यहाँ पर हमने बढ़ा दिए। गिन कर दिखा देते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे घटाए हुए थे, 7 हमने बढ़ा लिए। अब मैं बुनकर दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरह से हम कुछ रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए आप, हमारा दोनों साइड का पैटर्न बराबर का हो गया। अब यहाँ पर मैं फंदे बंद करके दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेंगे। तो सारे फंदों को बंद करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए, हमारे सारे फंदे बंद हो गए। लास्ट के 2 फंदों को बंद कर लेती हूँ। इस फंदे को हम पक्का कर लेंगे इस तरह से। ऊन को काट लेंगे। तो देखिए, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनकर रेडी हुआ है। तो देखिए, अभी मैं सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। बचे हुए ऊन में हम सुई डालेंगे।
दोनों साइड की चेन में सुई डालते हुए हम सिलाई लगाएंगे। देखिए जैसी मैंने यहाँ पर कुछ फंदों की सिलाई लगाई, इसी तरह से हम नीचे तक सिलाई लगा कर आते हैं यहाँ तक। अभी आप देखिए हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। बहुत ही खूबसूरत सिलाई लगकर कंप्लीट हुई है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ सिलाई लगकर कंप्लीट हुई है। अब मैं नीचे के फंदों में सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। जो हमने सफ़ेद कलर से बुनाई की है उनको हम सारे एक फंदे में सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने एक फंदा बनाया। अब इसमें मैं नॉट लगा देती हूँ। टाइट वाली नॉट लगा दी यहाँ पर मैंने, 2-3 नॉट लगाकर कंप्लीट कर देती हूँ। मोटे ऊन से नॉट लगाई है तो हमें धागों को पक्का करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ पर और पूरे में सिलाई लगाएंगे, जो सफ़ेद कलर से ही लगाएंगे। देखिए इसको भी हम पूरे टांकों को एक साथ ले लेंगे सुई पर। इन टांकों को भी हम एक साथ सुई पर लेंगे इस तरह से। देखिए देखिए यहाँ पर हम डबल ऊन से ही नॉट लगा देंगे। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। इस ऊन को हम यहीं पर काट देंगे। अभी मैं बेबी शूज में फ्लावर लगाने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए हमारी पूरी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। थोड़ी सी सिलाई और लगा कर दिखाएंगे। अभी हमने फ्लावर लगा लिया। अब हम यहाँ से सिलाई लगाकर और दिखाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी नॉट लगाएंगे। बचे हुए ऊन को हम दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे और ऊन पक्का कर देंगे ताकि ये खुले ना। देखिए बेबी शूज बनकर रेडी हो गया। बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर रेडी हुआ है। मैंने यहाँ पर एक बटन लगा दिया और यहाँ पर मोती लगा दिया। बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुआ है। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।